मेरे फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ यह परमेश्वर आप सबों को शांति और खुशियों से भर दिया होगा। मेरे प्रियो, आइए हम आज बात करते हैं, क्या परमेश्वर ने यही सब चाहा था? क्या परमेश्वर यही चाहता है? आइए, परमेश्वर क्या चाहता है हम जानें। आप चाहे कोई अखबार पढ़ें या टीवी देखें या रेडियो सुने, हर कहीं आपको आतंकवाद, लड़ाइयों और जुर्म की खबरें सुनने को मिलेगी। आप खुद अपनी ही परेशानियों को देख लीजिए। आप शायद किसी बीमारी की वजह से या अपने किसी अजीज की मौत की वजह से बहुत मायूस हो सकता है कि आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा सदियों पहले अय्यूब नाम के एक नेक इंसान ने महसूस किया था। उसने कहा है कि मैं पीड़ा से भरा हुआ हूँ। अय्यूब 10 उसका 15 पद में कहता है, अगर मैं दोषी हूँ तो धिक्कार है मुझ पर, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो भी सिर उठाकर नहीं चल पाऊँगा। इतना अपमान और तकलीफ़ें जो सही है मैंने। मेरे प्रियो, आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या परमेश्वर ने मेरे और बाकी इंसानों के लिए यही सब चाहा था? दूसरे में यह सोच सकते हैं, अपनी समस्याओं का सामना करने में मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है? ऐसा क्वेश्चन आप पूछिए अपने आप से। और पूछ सकते हैं, क्या हम इंसान उम्मीद कर सकते हैं कि सभी इस धरती पर शांति होगी? आइए, यदि आप ऐसा अपने आप को पूछ रहे हैं, तो बाइबल इन सवालों के बिल्कुल सही जवाब देती है और ये जवाब दिल को राहत पहुंचाते हैं। आइए हम सीखते हैं बाइबल से। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर धरती के हालात बदल देगा और यह सब करेगा। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 पद में कहता है, वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। मेरे प्रियो, वो कहता है, और ना उनकी आँख से हर आंसू वो पोंछ देगा और ना मौत रहेगी, ना मातम, ना रोना बिलखना, ना ही दर्द रहेगा। पिछली बातें खत्म हो चुकी है। मेरे प्रियो, आगे यशायाह 35 उसका 6 में कहता है, लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियाँ वो भरेगा। मेरे प्रियो, लंगड़े जो हिरण की तरह छलांग भरेंगे और गूंगों की जवान वो खुशी के मारे जय जयकार करेगी। वीराने में पानी की धाराएं फूट निकलेगी और बंजर ज़मीन में नदियाँ उमड़ पड़ेगी। मेरे प्रियो, आगे वचन और भी बताती है। यूहन्ना 5 उसका 28-29 में कहता है कि इस बात पर हैरान मत हो, क्योंकि वह वक्त आ रहा है जब वे सभी जो स्मारक कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे और ज़िंदा हो जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए थे उन्हें ज़िंदा किया जाएगा ताकि वे जीवन पाएँ, और जो बुरे काम में लगे हुए थे उन्हें ज़िंदा किया जाएगा ताकि उनका न्याय किया जाए। मेरे प्रियो, आगे यशायाह 33 उसका 24वां पद में भी कहता है, देश का कोई निवासी ना कहेगा मैं बीमार हूँ, क्योंकि उसमें रहने वालों का पाप माफ़ किया जाएगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 72 उसका 16 पद में कहता है, धरती पर बहुतायत में अनाज होगा, पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की भरमार होगी। राजा की फसल लबनोन के पेड़ों की तरह भरपूर होगी। शहरों के लोग ज़मीन की घास की तरह
खूब बढ़ेंगे बोलता है। मेरे प्रियो, आइए आगे बाइबल जो हमें सिखाती है उससे क्या फ़ायदा हम पा सकते हैं। इस किताब यानी बाइबल के पहले कुछ पन्नों में जो बताया गया है, सिर्फ ख़याली बातें समझकर दरकिनार मत कीजिए। यह परमेश्वर का वादा है कि वह ऐसे हालात ज़रूर लाएगा और बाइबल खोलकर बताती है कि वह यह सब कैसे करेगा। मगर सिर्फ भविष्य के इन्हीं वादों के बारे में नहीं बताती, वह यह भी समझाती है कि आज मुसीबतों से भरी इस दुनिया में भी ज़िंदगी में सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। एक पल के लिए ज़रा अपनी चिंताओं और परेशानियों के बारे में सोचिए। हो सकता है आप पैसे की तंगी झेल रहे हैं, आपके परिवार में समस्याएं हैं, आपकी सेहत खराब रहती है या फिर मौत ने आपकी किसी अपनों को आपसे छीन लिया है। बाइबल आज ही समस्याओं का सामना करने में आपकी मदद कर सकती है और इन सवालों का जवाब देकर आपको राहत पहुंचा सकती है। मेरे प्रियो, हम पर दुख तकलीफ़ें क्यों आती है? हम जिंदगी की चिंताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? हमारे मन में कई सवाल हैं। हम अपने परिवार को सुखी कैसे बना सकते हैं? मरने पर हमारा क्या होता है? क्या हम कभी अपने उन अजीज़ों को दोबारा देख पाएंगे जो मर चुके हैं? हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते हैं। हम कैसे पूरा भरोसा कर सकते हैं कि भविष्य के बारे में परमेश्वर अपने सारे वादे ज़रूर पूरे करेगा? मेरे प्रियो, इस किताब को पढ़ना ही यह सिखाता है कि आप जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है। यह किताब बाइबल के बारे में सीखने में आपकी मदद करेगी। ध्यान दीजिए कि पैराग्राफों पर सवाल दिए गए हैं। सवाल जवाब के इस तरीके से लाखों लोगों ने यहोवा के साक्षियों के साथ बाइबल पर दिलचस्प और मज़ेदार चर्चाएं की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऐसी चर्चाएं अच्छी लगेंगी। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि बाइबल असल में क्या सिखाती है। तो तो हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। साथ ही हम जानते हैं कि ये बातें सीखकर ज़रूर आपको बेइंतहा खुशी और सच्चा सुख मिलेगी। मेरे प्रियो, अपनी बाइबल को अच्छी तरह जानिए। बाइबल में कुल 66 छोटी बड़ी किताबों और पत्रियों या खतों से बनी है। इन किताबों में कई अध्याय और इन अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों यानी आयतों में बांटा गया है। इससे बाइबल के किसी भी भाग का हवाला देने में आसानी होती है। इस किताब में बाइबल से जो हवाले दिए गए हैं उनमें सब से पहले बाइबल की किसी किताब या पत्री का नाम आता है। उसके बाद की संख्या उस किताब का अध्याय है और उसके बाद की संख्या आयत है। मिसाल के लिए यानी आप एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस 3 उसका 16। वहाँ क्या लिखा है? तो इसका मतलब है कि तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इस किताब में दिए हवालों को या हर पद या हर पन्ने बाइबल में पढ़िए। ऐसा करने से आप कुछ भी वक्त में धीरे धीरे जानने लगेंगे कि बाइबल की कौन सी किताब कहाँ है। इसके अलावा क्यों ना आप हर रोज़ बाइबल पढ़ने का एक कार्यक्रम शुरू करें। आप अगर एक दिन में 3 से 5 अध्याय पढ़ेंगे तो एक साल में पूरी बाइबल ही पढ़ लेंगे। मेरे प्रियो, आज का यदि यह संदेश आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
सब्सक्राइब करके राइट में जो बेल आइकन का बटन आएगा उससे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।